नमस्कार। बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। घुमा फिरा के ना बोलते हुए सीधे चलते हैं समाचार की ओर। रोज समाचार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जेईई एडवांस की परीक्षा देने के लिए बढ़ाई गई अटेम्प्ट की संख्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 की वेबसाइट मंगलवार को जारी कर दी गई है। जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए अटेम्प्ट की संख्या बढ़ा दी गई है और अब छात्र लगातार 3 साल में 3 बार जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले छात्र को 2 बार परीक्षा में शामिल हो सकते थे। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया जाएगा। अजगबीनाथ डिप्टी सीएम ने बताई वजह। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हिंदू तीर्थ स्थल अजगबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मंदिर की सामान्यता को बढ़ाना और क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देना है। उप मुख्यमंत्री नगर परिषद पहले ही यह प्रस्ताव पारित कर चुका है। बिहार में पुल ढहने की घटनाओं का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अफसरों को भेजा गया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलों के ढहने के बाद उनके अस्तित्व को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की सहमति दी है। कोर्ट ने बिहार सरकार, एनएचएआई, सड़क निर्माण विभाग के अवर मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। बिहार में छठ के दौरान संध्या व सुबह के अर्घ्य के लिए क्या रहेगा सूर्यास्त व सूर्योदय का समय। छठ महापर्व के दौरान गुरुवार को ढलते सूरज और शुक्रवार को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। एपीजी न्यूज के अनुसार इस दौरान बिहार के पटना में गुरुवार 5:05 में सूर्यास्त व शुक्रवार 6:02 में सूर्योदय, गया में गुरुवार 5:06 सूर्यास्त व शुक्रवार 6:02 सूर्योदय, भागलपुर में गुरुवार 4:58 सूर्यास्त और शुक्रवार 5:55 सूर्योदय होगा। दरभंगा में छठ घाट के पास नदी में दिखे 12 फीट लंबे 3 मगरमच्छ, पकड़ने में लगा वन विभाग। दरभंगा बिहार के हिचोल गांव में छठ महापर्व के लिए घाट बनाने के दौरान स्थानीय लोगों ने नदी में मगरमच्छ देखे, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। सरपंच ने कहा नदी में 12-13 फीट लंबे मगरमच्छ दिखे। वहीं प्रशासन ने घाटों पर लोहे की जाली लगवाई है और वन विभाग मगरमच्छों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक पद से हटाए गए बेटे का फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने का है आरोप। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक गोपाल कृष्ण पाल को उनके पद से हटा दिया गया है। गोपाल पर आरोप है कि गोरखपुर एम्स के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए उन्होंने अपने बेटे का ओबीसी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर संस्थान में एडमिशन करवाया था। एम्स देवघर में कार्यकारी निदेशक सौरभ वर्नई को पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक का जिम्मा सौंपा गया है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र व पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र व पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 7 से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं से मनचाही जगह पोस्टिंग के लिए विकल्प लिए जाएंगे और जिसने ऑनलाइन आवेदन के दौरान विकल्प नहीं भरा होगा उनका पूरे बिहार में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पीएम आवास योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते वर्ष 2024 की प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण स्तर के पात्र परिवारों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि देश के विकसित क्षेत्र के साथ सभी पिछड़े क्षेत्र के परिवारों के पास भी स्वयं का मकान हो सके तथा उत्तम निवास की सुविधा प्राप्त कर पाए। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के तहत जिन ग्रामीण व्यक्तियों के लिए पिछले वर्षों में पक्का मकान नहीं मिल सका है, उनके लिए इस वर्ष आवेदन करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति आवास योजना में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले महीने के अंतर्गत आवास की सुविधा प्राप्त करने की उम्मीद से किसी भी मोड में आवेदन किए हैं, उनके लिए जारी की गई पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट में अपने नाम जरूर देख लेने चाहिए। सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट जारी करते हुए साफ तौर से यह कहा गया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के नाम इस ग्रामीण लिस्ट में शामिल होते हैं, केवल उन्हीं के लिए इस वर्ष पक्के मकान का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट को अलग अलग कई भागों में जारी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के जिस भी मोड में आवेदन किए गए हैं, उसी प्रकार से लिस्ट का विवरण भी चेक कर सकते हैं।
ग्रामीण आवास प्रक्रिया के तहत मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों के लिए लाभ दिया जाएगा। ऐसे परिवार जो 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि पर कृषि करते हैं वे भी आवास का लाभ ले सकते हैं। आवेदक के नाम अधिक निजी संपत्ति या ट्रैक्टर इत्यादि वाहन नहीं होने चाहिए। ग्रामीण आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर की ही हो। आवेदक राशन कार्ड धारक होना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी श्रेणी का राशन कार्ड बना हुआ हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए अलग अलग राशि का निर्धारण किया गया है। बताते चलें कि देश के सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए मकान निर्माण हेतु 1,20,000 रुपये तक की राशि 4 भागों में प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवास योजना अलग से निर्धारित की गई है, जिसके कुछ उद्देश्य निम्न प्रकार है। देश के सभी राज्यों के गरीब तथा ग्रामीण पिछड़े परिवारों के पास स्वयं का पक्का मकान हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति बिना किसी लागत के उत्तम निवास की सुविधा प्राप्त कर पाए। ऐसे परिवार जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मकान नहीं बनवा सकते हैं, उनका सपना पूरा किया जा सके। ग्रामीण परिवारों को कच्चे मकान से छुटकारा मिले तथा वे और उनके परिवार आरामदायक जीवन यापन कर पाए। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर लिया है, वह जानना चाहते हैं कि उनके खातों में पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब तक जारी की जाएगी। बता दें कि सरकारी नियम अनुसार बेनिफिशरीज लिस्ट में शामिल व्यक्ति के खातों में वर्ष 2024 के अंतिम तक पहली किस्त का हस्तांतरण किया जा सकता है। पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट कैसे चेक करें? पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचें। यहां डायरेक्ट आवास सॉफ्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आगे चले जाना होगा। यह ऑप्शन आपके लिए रिपोर्ट क्षेत्र में ले जाएगा, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपके लिए अपनी संबंधित सभी प्रकार की अस्थायी निवास वाली जानकारी को सेलेक्ट कर लेना होगा। जानकारी पूरी हो जाती है तो सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से आपके गांव की लिस्ट स्क्रीन पर प्रकाशित हो जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने साथ अपने आसपास के सभी लोगों के नाम आसानी से देख सकते हैं।